पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने भारत की न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। 22 साल की शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ एक रील बनाई। उस वीडियो को भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने अपमानजनक बताते हुए न केवल उसे ट्रोल किया, बल्कि जान से मारने और बलात्कार की धमकियां तक दी। और आश्चर्य की बात कि इन धमकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन शर्मिष्ठा को ब्लास्फेमी के आरोप में 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता की जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के पीछे मुख्य चेहरा है वजाहत खान। कोलकाता निवासी वजाहत खान, जो रशीदी फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता है, ने शर्मिष्ठा के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और उसके बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उसकी गिरफ्तारी का श्रेय लिया। पर कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। असलियत यह है कि यही वजाहत खान पिछले लंबे समय से हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं और भारतीय परंपराओं को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और घृणास्पद टिप्पणियां करता आ रहा है। उसमें हिंदू धर्म के प्रति इतनी घृणा भरी है कि उसने कामाख्या माता का अपमान करते हुए इस शक्तिपीठ की पूजन परंपरा को न केवल विकृत रूप से पेश किया, बल्कि उसे मानसिक विकृति तक कह डाला। एक अन्य पोस्ट में उसने हिंदू त्योहार होली को जानबूझकर गलत तरह से दिखाया और हिंदू धर्म को बलात्कारी संस्कृति तक कह डाला। इतना ही नहीं, उसने सोशल मीडिया पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र जीवन और रासलीला की आध्यात्मिक भावना को तोड़ मरोड़ कर अश्लील व्याख्या में बदल डाला और उनके चरित्र पर घटिया टिप्पणियां की। इन सभी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हालांकि वजाहत अब इन्हें तेजी से डिलीट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब एक हिंदू लड़की को सिर्फ एक रील के लिए बिना जमानत, बिना सुनवाई सीधे जेल भेजा जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए, 153 ए, 505 सबसेक्शन 2 और आईटी एक्ट की धारा 67 के अनुसार वजाहत के ट्वीट स्पष्ट रूप से दंडनीय है। ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, सामाजिक वैमनस्य फैलाने और अश्लीलता फैलाने की श्रेणी में आते हैं। 2 शिकायतें उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस, जो शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में तत्पर थी, उसी कोलकाता में रहने वाले वजाहत तक पहुंचने में असमर्थ क्यों है? क्या यही है ममता बनर्जी की सेक्युलरिज्म की परिभाषा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब केवल एक तरफा बन चुकी है? क्या हिंदू होना अब अपराध बन चुका है? बीजेपी नेताओं ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम बताया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यहाँ हर किसी को सनातन धर्म को गाली देने की खुली छूट है, लेकिन जो उसकी रक्षा करे उसे जेल भेज दिया जाता है। ये मामला सिर्फ शर्मिष्ठा का नहीं है, ये मामला पूरे देश की न्याय व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म के असली स्वरूप की परीक्षा है।